एक तरफ देश में कोरोना के मामले दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनने के लिए बड़े बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यूपी के वीआईपी जिले अमेठी में तिलोई ब्लॉक के कूरा ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले आप इन अधिकारियों के बातों को सुनिए। मैं फील्ड में जाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए, सबको समझा रही हूँ। रोज डेली जा रही हूँ, सर्वे रोज डेली चल रहा है। इस समय कोरोना काल में डेली का डेली सर्वे ले रहे हैं और घर घर जाकर हम लोग समझा रहे हैं कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और इसका महत्व समझिए। आप लोग अभी फ्री में लग रही है, आगे चल के पैसे में लगेगी, तब भी लोग नहीं समझ रहे हैं। हम टीका ना लगने के लिए सबसे बड़ी वजह है लोगों में एक गलत अफवाह फैल गई है। टीका लगवाने से लोगों जो बेसमय मर जाएंगे और बुखार आ जाता है, फलाना हो जाता है, ढिकाना हो जाता है, इस तरह की गलत अफवाह है। लेकिन हम और हमारे जागरूक साथी, हमारी कुछ टीम इस अफवाह को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और इसमें लोगों का बहुत धीरे धीरे सहयोग मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग कोरोना का टीका लगवाएंगे। सुना आपने कैसे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और आशा बहन ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो लगातार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को सेंटर में पहुंचकर वैक्सीन लगवाकर कोरोना को भगाने की बातें कर रहे हैं। सीएचओ के मुताबिक ग्राम पंचायत में लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग कहते हैं कि कोरोना से बाद में मरेंगे, लेकिन वैक्सीन लगने से हम जल्द ही मर जाएंगे। लेकिन अब जरा इन जनाब की भी बातों को सुन लीजिए। हमारे राजस्व गांव नारायणपुर में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया। हमारे भाई जो है कोरोना से प्रभावित हैं, जो कि फाफा मऊ में आज भी भर्ती हैं, लेकिन वहां पर लोग टीकाकरण करने नहीं गए हैं। अब आप इनकी कही बातों को पहले बोली गई प्रधान प्रतिनिधि और आशा बहन की बातों से कंपेयर करिए। एक तरफ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजू दुबे का ये कहना है कि वो प्रशासन से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कुछ पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। हम तो जनता से चुने हुए ग्राम प्रधान हैं, जनता के सेवक हैं, जनता की सुख सुविधाओं के जिम्मेदार हैं और जनता को जबरिया हम कोई काम नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए प्रशासन को चाहिए ठोस कदम उठाए। कोटेदार, बैंक और लेखपाल, मंत्री, इन सब जो भी सरकारी सेवाएं देते हैं जनता को, इन सबको एक निर्देश दे कि अगर ग्राम सभा के लोग टीकाकरण का कार्ड नहीं ले आते हैं तो उनको कोटेदार राशन नहीं देगा, बैंक से उनको पैसा नहीं मिलेगा और लेखपाल से खतौनी नहीं मिलेगी, सेक्रेटरी से उनको जॉब कार्ड नहीं बनेगा। इस तरह की सुविधाओं पर रोक लग जाएगी। ये सरकार या प्रशासन के लोग अगर ऐसा ठोस कदम उठाते हैं तो लोगों में एक जागरूकता आएगी और लोग मजबूर हो जाएंगे टीकाकरण के लिए। अभी हमारी ग्राम सभा नारायणपुर में और शिवसिंह में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हमने अपने व्यक्तिगत स्रोतों से जो है दवा वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह साधन लगवा के पूरे गाँव को सैनिटाइज करवाया और जो हो सकता है वो कर रहे हैं। हम प्रशासन से चाहेंगे कि प्रशासन बड़ी बारीकी से यहाँ के लोगों पर नज़र रखे और सरकारी प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को सजेस्ट करे। जैसा मैंने पूर्व में बताया, लेखपाल, सेक्रेटरी और ग्राम रोजगार सेवक, कोटेदार, इन सबको सजेस्ट कर दे। लोगों की सेवाओं पर थोड़ी थोड़ी रोक लगेगी तो लोग मजबूर हो जाएंगे टीकाकरण के लिए। वहीं दूसरी ओर आशा बहन सरोज कुमारी का कहना है कि वो गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की बात कर रही हैं, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि हम ऐसे ही मरना मुनासिब समझते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हम लोगों से ऊपर से आदेश आ रहा है कि आप लोग जाके फील्ड में बताइए जनता से कि ना राशन मिलेगा, ना कोई सरकारी लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोग ये भी बात लोगों के पास जाकर समझा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि मुझे राशन मिले या ना मिले, मुझे नहीं चाहिए, मैं वैक्सीन डोज नहीं लूँगा और चाहे वैक्सीन लेने से पहले आज ही मेरी मृत्यु हो जाए, पर मैं वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहते हैं आशा बहन, आपका जो काम है आप करिए, लेकिन वैक्सीन के लिए प्लीज़ यहाँ मत आइए, यहाँ हम लोगों को समझाइए मत, आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊँगा, ना कोई जाएगा लगवाने। मैंने अपने बीसीपीएम कमलेश द्विवेदी जी को इस बारे में सूचना दिया और हमारे यहाँ सेक्रेटरी महोदय राजेश जी हैं, उनको मैंने सूचना दिया कि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं,
डेली की डेली समस्याएं आ रही हैं हम लोगों के साथ, आशा लोगों के साथ। जितनी आशाएं हैं यहाँ काम कर रही हैं, सभी लोगों के साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन फील्ड में कोई आने के लिए नहीं तैयार हो रहा है और न कोई मदद कर रहा है। केवल वहाँ से मोबाइल पे केवल बताते हैं कि ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ऐसे समझाओ, ऐसे समझाओ। कोई यहाँ हम लोगों के साथ मदद करने वाला नहीं आ रहा है, केवल हम ही लोग जो है झेल रहे हैं यहाँ पे। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। वो सेंटर पर मौजूद रहे और इन अधिकारियों से बात करने के बाद सेंटर पर आए एक और व्यक्ति से उन्होंने बात की और जाना कि उसका यहाँ पर आने का असली मकसद क्या था। लेकिन जो उस शख्स ने बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हमारा टीकाकरण का कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया, न मुस्तैदी की गई है कोई प्रधान द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा। नहीं तो हमारे गांव के लोग जब हमारा बूथ 3 किलोमीटर हम वोट डालने आते हैं तो हम वैक्सीन क्यों नहीं लगवा सकते। हम अभी डाक विभाग से लेके अपना डाक लेकर के हम हरबंसगंज एसओ से आ रहे हैं। हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, नहीं तो मैं अपने घर वालों को लेकर के यहाँ अपनी बाइक से ही आता। दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि आज तारीख तक ना तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनके गांव पे पहुंचे हैं और ना ही उन्हें वैक्सीनेशन की कोई जानकारी दी गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो जानबूझकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई, नहीं तो वो अपने पूरे परिवार को सेंटर पर ले आते और वैक्सीनेशन करवाते। अब मुद्दा ये है कि एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखते तो लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।